वैसे ठीक है। अब मैं ये बात सही है कि मनोज जी जो हैं वो व्यंग गायन के लिए जाने जाते थे, बड़ा नाम थे। किया हूँ, लेकिन मैंने लड़कों का भी किया है। नहीं, मैं आपका मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया पाउच पियला से नाही बनी कुल। मैं मूलतः मैं नशे का विरोधी रहा हूँ, तो मैं यही गा रहा हूँ कि देखो हमारा तो भैया दम निकल रहा है, देखो हमारी बिटिया वो बेबी बियर पी के ना चल रही। तो उसमें भाव को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। बट मैं क्यों कहूँ कि लड़कियों को शराब नहीं या बियर नहीं पीनी चाहिए? हु आई एम, मैं क्यों कहूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करें, मैं खुश हूँ। मनोज जी, एक गाने ने तो अटल सरकार को भी परेशान कर दिया था, आपको याद है वो गाना? आपको याद है वो गाना? एक गाना आपका था व्यंग। पता नहीं कौन खुदाई कर करके आप लेके आए हो सब गाना। बस मैं उसके वर्डिंग्स आपको बताता हूँ। एक सेकंड, फिर मैं आपसे सुनूंगा भी। वो गाना था, काहो अटल चाचा प्याजे पे मार हो गई, अब क्या प्याज खाइबे प्याजुए अनार हो गई। तो एक सिचुएशन था। नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं थे, ये पॉलिटिकल गाना नहीं था। हम उस समय एक सिंगर, बल्कि बहुत अच्छा व्यंग था, ये बहुत अच्छा व्यंग था। तो एक व्यंग था। तो हम तो अगर आर्टिस्ट, एक समय था ना जब प्याज व्याज महंगा हो गया था, सब कंफ्यूजन में था। मनोज जी, हमारे एडिटर्स बोल रहे थे अगर आप ये गुनगुना पाएंगे। अरे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है। अब नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए जरा एक बार। मेरे हर गाने में एक मैसेज है। बेरोजगारी का गाना है। विपक्ष कह रहा है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है, दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और देखिए, हम आज कहाँ कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों को नौकरी मिल गई है। मनोज जी, ये किस साल का गाना होगा लगभग? वैसे किस साल? ये वाला गाना कौन से साल का होगा? ये गाना है 2003 का है। अच्छा, 2003। अटल जी की सरकार थी वैसे शायद। हाँ, जो भी हो, देखिए मैं बार बार कहा ना कि मैं एज एन सिंगर मैंने हास्य, व्यंग, रोमांस, होली सब गाए हैं। और मैं किसी भी गाने, हाँ थॉट वाइज जरूर आप कह सकते हो कि आपने क्यों कहा कि लड़की बियर पी रही है। भाई सॉरी, गलती हो गई। लेकिन अब हमको धीरे धीरे समझ में आया ना कि इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। तो अब मैं समझदार हो गया। उस वर्डिंग्स के मैसेज पर है कि लड़की बियर पी के नाचे छम छम, उसके मैसेज पर आपत्ति है। हाँ, अब मैं वही बात बोला ना कि अब तो मैं गा दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। उसके पहली वाली लाइन को समझना पड़ेगा, निकले लागल दम, तो वो ऐसा छम्मा छम। तो लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हमें कोई राइट नहीं है, समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए। लेकिन अब तो दिमाग अब खुला है ना, पहले नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, जब पठान फिल्म में एक फीमेल एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर अलग अलग तरीके से आरोप, अलग अलग तरीके से कंट्रोवर्सी होती है, तो फिर इसमें पठान फिल्म में कंट्रोवर्सी होती है, तो फिर आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं। मैं इसलिए नहीं, मैंने पठान पे नहीं आरोप लगाया। नहीं, आपने नहीं लगाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखो निशांत भाई, मैं आप सभी को बताऊं और सब जो लोग देख रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे, मैं शुरू से ही ना कुछ अच्छी आदतें मेरी हैं। मैं बिला वजह किसी को गाली गलौज में विश्वास नहीं करता। जैसे आज भी मैं इस इंटरव्यू में एक लाइन ऐसा बोला हूं जो मेरे दिमाग में लग रहा है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल को पॉकेट मार की तरह ले जाया गया, तो वो मेरे दिमाग को सूट नहीं करता है। मैं मनोज तिवारी वो नहीं है। लेकिन ये लाइन मैं नहीं बोला हूं, उनका ही एक प्रवक्ता बोली एक दिन एक टीवी पर। वो ऐसा बोली कि उनको पॉकेट मार की तरह ले जा रहे हैं।
तो आप अगर पूछे होते ना कैसा आप बोल रहे हैं तो मैं तुरंत वीडियो रखा हूं दिखा देता। ठीक है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आदमी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजनीति में विरोध के भी तरीके हैं, लेकिन विरोध कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बात है। आजकल के चुनाव के इस दौर में अगर आप मर्यादाओं का ख्याल रख रहे हैं, वाकई में इसकी काबिल तारीफ है। लेकिन समीर जी, मनोज जी, आपके साथी जो रहे हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी, दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, दोनों इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी की जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो तीसरी बार सांसद बनने पे आप कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा, या आप उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में आप ज़्यादा केजरीवाल को चुनौती देने की मतलब तैयारी दिखाओगे? क्या चाहोगे आपके मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनना, या अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर चुनौती देना? देखिए, हम इसमें कुछ डिसाइड खुद नहीं करेंगे, और हम क्या बहुत गंभीरता से राजनीति के पथ पे चल रहे हैं, और उस राजनीति को इसलिए ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब राजनीति समाज सेवा है। अब हम एमपी नहीं कहते हैं अपने आप को, सेवक कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। इसलिए ये सब बातें गौड़ हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा तो बहुत अच्छा, बड़ा खुश होऊंगा। नहीं बनूंगा तो भी उतना ही खुश रहूंगा, क्योंकि हमारा देश, हमारा सत्य सनातन धर्म बचने वाला है। हमारा सत्य सनातन धर्म बड़े रास्ते पे जा रहा है। यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दिल्ली अकेला राज्य है जहां बीजेपी 26 साल से वनवास में है। जी, 26 साल। बाकी राज्यों में 5 साल में वापस आई, उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद वापस आई, रिपीट कर जाती। कई राज्यों में तो आप लगातार रिपीट करें, पर बीजेपी का दिल्ली का वनवास सबसे लंबा है इस देश में। क्यों? देखिए, मुझे लगता है इस क्यों की जगह पूछना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। क्यों इसलिए क्योंकि आप प्रतिद्वंदी तो आप ही हैं, बड़ी पार्टी आप हैं, नेशनल जी, पार्टी आप हम हैं। 10 साल का तो जानते हैं। नहीं, उससे पहले 15 साल वो हमको नहीं पता है, वट एवर द सिचुएशन जो भी था। लेकिन हम तो इसको आपके प्रश्न से ये निकालते हैं कि चलिए 26 साल तक बीजेपी हारती रही, क्या 26 साल में दिल्ली जीत गई? क्या उन 26 सालों में दिल्ली की जो आकांक्षा थी पूरी हो गई? लेकिन दिल्ली के लोगों को वही पसंद था। हैं? दिल्ली के लोगों को वही पसंद था, तभी 26 साल तक लगातार आपको बाहर रखते रहे। देखिए, 15 साल में वो ऊब गए थे शीला जी से। वो भी तब उबे जब एक व्यक्ति बहुत गाली देता हुआ आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हुआ आया, और आज वही दोनों एक दूसरे में समा गए। मनोज जी, अब इसके बाद का जो धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, मैं मानता हूं कि अब दिल्ली डिसाइड कर चुकी है कि बहुत हो गया धोखा, बहुत हुआ अविश्वास। अब हम नरेंद्र मोदी के डबल इंजन में करेंगे विश्वास। और हम आपको आज TV9 भारतवर्ष के शो में एक बात कहना चाहते हैं सर, आप सभी लोगों को, लोगों को भी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। अगर दिल्ली की 92% समस्याओं को हमने समाप्त न कर दिया तो दोबारा मनोज तिवारी भी राजनीति में नहीं रहेगा, ये आपको बता